अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन की भारत पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर दी गईं। नरेंद्र मोदी रो पड़ा, भारतीय मीडिया में सफ़े मातम। चीनी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार होकर बॉर्डर पर आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर के मुताबिक चीन की भारत पर शदीद तरीन हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नरेंद्र मोदी रो पड़ा है, भारतीय मीडिया में सफ़े मातम। लद्दाख में चीनी फ़ौज ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया है। अगर PLA से इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए हैं। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि मज़ीद दूसरी बात यह है कि कल सुबह कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई है। रात को जो वाक़या हुआ है, इस कमांडर को मार दिया गया है जो दिन में बातचीत कर रहा था। चीन ने कहा है कि आप ये भूल जाएं, ये आपका इलाका है, क्योंकि वो इनका इलाका नहीं था बल्कि भूल कर अपना इलाका समझकर उधर चले गए थे। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत जवान हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कहा जा रहा है कि चीनी एहलकारों पर जब हमला किया गया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ़ की सर्दी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। ताहम कहा जा रहा है कि मोदी PMO ऑफिस भारतीय फ़ौजी क़ियादत में कल रात से खलबली मची है, क्योंकि कल लद्दाख के गलवान में 45 साल में होने वाली यह बदतरीन लड़ाई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख की गलवान वादी में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया है। तहर्रुक का ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में किया गया जब आला ऊंचाई की सरहदी मामलात की वजह से चीन और भारत को तनाव की एक नई लहर का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतलात के मुताबिक दोनों फरीकों ने अपनी सरहदी दिफा को तक़वियत बख्शी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुँह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला किया गया है। चीन भारत पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को अपने आला तरीन हथियारों से मुसल्लह कर रहा है। बीजिंग ने इस्लामाबाद को लड़ाका हथियारों और अब्ज़ों से भी नवाजने का फ़ैसला कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन में जो जंग छिड़ी है, उसमें मर्डर गोलों से हमले किए गए हैं। 65 के करीब भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। दोनों मुल्कों के माबैन शदीद तनाज़ सरहद पर चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर दो तरफ़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी और खुलेआम गोलियाँ चलाई गईं। फ़ौज के मगरबी थिएटर कमांड के मुताबिक फ़ौज की एक सरकारी न्यूज़ वेबसाइट के ज़रिए एक बयान में कहा है कि चीनी सर्दी मुहाफ़ज़ों की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इक़दाम किए। दूसरी जानिब भारत ने चीन के सर्दी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि चीनी फ़ौजियों ने अपने कशीदा डिफेक्टिव सरहद पर आमने सामने के दौरान हवा में फायरिंग की। दिफाई माहिरीन ने चीन और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान शामिल हो सकता है।
امریکی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین اور بھارت دونوں جوہری طاقتوں کی افواج گزشتہ کئی ماہ سے سرحد پر آمنے سامنے ہیں۔ ان کے درمیان کئی دہائیوں بعد لڑائی میں متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 45 برس کے دوران متواتر طور پر معاہدے ہو چکے ہیں، جس میں تحریری اور زبانی دونوں طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ کو ہمالیہ خطے میں کشمیر کی سرحد کے قریب دونوں ممالک کی سرحد پر جنگ بندی کو قائم رکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اگر غلط اندازے لگاتے ہوئے کوئی قدم اٹھایا گیا تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نئے محاذ کھول رہا ہے۔ چین موسم سرما کے موقع پر بھارت کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ جب خطے میں پارہ نقطۂ انجماد سے گر کر -50 ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کرنے پر بھارتی فوج کو زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربراہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل DS ہوڈا کا کہنا ہے، حقیقی طور پر صورتحال انتہائی سنگین ہے جو کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار دونوں فریقین پر ہوگا۔ آیا وہ کس طرح کے سنگین صورتحال سے دوچار ہے؟ ایشیا کی دونوں طاقتوں کے درمیان مذاکرات کی کئی ادوار ہو چکے ہیں، جس میں بیشتر فوجی کمانڈ شامل رہے ہیں، تاہم یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے خطرناک ترین لڑائی کا پیشگاما ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چینی فوجیوں نے مغربی ہمالیہ میں لداخ سیکٹر میں آگے کی ہندوستانی پوزیشن کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ان کی بھارتی فوجیوں سے ملاقات ہوئی تو PLA نے ہوا میں کچھ چکر لگائے۔ دونوں اطراف نے مغربی ہمالیہ سے گزرنے والی حساس اونچائی والی سرحد پر آتشیں اسلحہ کی استعمال سے بچنے کے لیے طویل انعقاد پروٹوکول کا فیصلہ اور مشاہدہ کیا ہے۔ جانگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ہندوستانی فریق سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر خطرناک اقدامات بند کر دیں اور بھارت اور چین کے مابین متنازع اور غیر منقولہ سرحد، جس کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، شمال میں لداخ کے علاقے سے لے کر ہندوستان کی ریاست اروناچل پردیش تک دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ سرحد تقریباً 2000 کلومیٹر سے لے کی دوری پر ہے اور اس کا دعویٰ پورے اروناچل پردیش کو ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین شدید تناؤ متنازع سرحد پر چینی اہلکاروں کے ساتھ تصادم کے دوران ہندوستانی فوجیوں پر دو طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی اور کھلے عام گولیاں چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ فوج کی مغربی تھیٹر کمانڈ کے ترجمان کے مطابق جانگ شویلی نے کہا ہے کہ ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی سرحدی محافظوں نے صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اقدامات کیا تھے اور کیا چینی فوجیوں نے انتباہی گولیاں چلائی ہوئی ہیں یا بھی نہیں کی گئیں۔